सिविल जजेस, एडीपीपी, लीगल इंस्पेक्टर इसके इम्तहानात की तैयारी के लिए जो है पीपीसी के आज दूसरे लेक्चर पर हम जो है देखेंगे जुर्मानों के कानून के मुतालिक। तो जुर्मानों का कानून जो होता है ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और जुर्मानों का कानून जो है इसको याद करने के लिए भी बिल्कुल मैंने एक तरीका ही आपको बताना है। वो सेक्शंस आपको किस तरह से याद करने हैं, ये बेसिकली 8 सेक्शंस हैं। तो इसके लिए मैंने सिर्फ आपको 8 लफ्ज़ ही बताने हैं। अगर आपने ये 8 लफ्ज़ याद कर लिए तो आपको ये जुर्मानों का पूरा कानून याद हो जाएगा। तो इसका एक बुनियादी जो है, इससे पहले एक कॉन्सेप्ट है उसको ज़रूर समझ लें। देखें, जुर्मानों का जो कानून है ये जो है इसके साथ बहुत रिलेट करता है जुर्म के साथ। यानी जितने भी फ़ाइन्स हैं वो ऑफेंस से बहुत क्लोजली जो है वो रिलेट करते हैं। तो इसलिए आपको सबसे पहले जो है एक बुनियादी सा तसव्वुर ये मैं बता दूं कि सबसे पहले जो है फ़ाइन का कानून जो पीपीसी के अंदर है वो ये कहता है कि फ़ाइन जहाँ पर कोई भी ऑफेंस है, यानी कोई भी जुर्म है जिसकी सज़ा आपको जुर्माना भी है और कैद भी है, ठीक है। तो जहाँ पर इम्प्रिजनमेंट और फ़ाइन का ताल्लुक है वहाँ पर किस तरह से होगा, ये एक फ़र्स्ट पोर्शन है। उसके बाद एक सेकंड पोर्शन है कि जहाँ पर सिर्फ ऐसे ऑफेंसेस जिसकी सज़ा सिर्फ जुर्माना है, तो वो जो फ़ाइन है वहाँ पर जो है वो क्या जुर्माना किस तरह से होता है और उसको किस तरह से आगे डील किया जाएगा। और उसके अलावा आखिर में कि ये जुर्माने जो होते हैं ये इनका आखिर में ख़त्म किस तरह से होते हैं, क्या जो है जुर्मानों के ना अदा करने पर जो कैद की सज़ा हो जाती है वो ख़त्म हो सकती है, उसको ख़त्म करने का तरीक़ाकार क्या है। तो अब मैं आता हूँ कि जो मैंने आपको कहा था कि 8 ही अल्फाज मैंने आपको बताने हैं, कि 8 अल्फाज अगर आपने याद कर लिए तो ये कानून आपको बहुत आसानी से याद रहेगा भी। तो सबसे पहले इसके अंदर जो है वो है अमाउंट, ठीक है। एक वर्ड है अमाउंट, दूसरा वर्ड है इम्प्रिजनमेंट, और तीसरा वर्ड है 1/4, और उसके बाद डिस्क्रिप्शन, उसके बाद 150, उसके बाद टर्मिनेशन, टर्मिनेशन प्रपोर्शनल, और उसके बाद है 6 ईयर्स या डेथ, ठीक है जी। ये 8 अल्फाज हैं, आपने इन्हीं को याद करना है और इसी तरतीब से याद रखना है। और क्योंकि जो पीपीसी के सेक्शंस हैं, जो दफ़ात हैं जो इस पीपीसी के अंदर, वो इसी तरतीब के साथ हैं। ये सेक्शन 63 से लेके सेक्शन 70 तक यही 8 अल्फाज चलेंगे और यही इसी तरतीब के साथ चलेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि 63 जो है वो ये कि अमाउंट, अमाउंट क्या कहती है कि देखें जहां पर कोई जुर्म है, वो पीपीसी कहते हैं कि जहां पर कोई ऐसा जुर्म मेंशन है जिसके अंदर लिखा हुआ है कि जनाब फ़ाइन है, कि मुजरिम को इस जुर्म की सज़ा जुर्माना है, लेकिन जुर्माने की कोई रकम नहीं मेंशन की गई, यानी कोई लिखा नहीं गया कि इतने 100 है, इतने हज़ार है। तो वहाँ पर लिखा गया कि जहाँ पर नो अमाउंट इज़ मेंशन, वो तो जो फ़ाइन है वो कैन बी अनलिमिटेड, तो उसके ऊपर कोई कैद नहीं है, जितना चाहे अदालत जुर्माना कर सकती है, लेकिन शैल नॉट बी एक्सेसिव, लेकिन वो एक्सेस नहीं, ज़्यादती नहीं होगी। यानी कि एक छोटा सा जुर्म है, वो अगर उसका जुर्माना 150 बनता है तो अदालत आपको उसको 10,000 जुर्माना नहीं कर सकती, ठीक है। ये है सेक्शन 63 जो फर्स्ट है, जो मैंने अभी कहा था अमाउंट। अब उसके बाद आ जाते हैं, दूसरी चीज़ है इम्प्रिजनमेंट। देखें, इम्प्रिजनमेंट का गहरा ताल्लुक है कोई ऐसा ऑफेंस जिसकी सज़ा जो है वो इम्प्रिजनमेंट भी है और प्लस फाइन भी है, ठीक है। वहां पर अदालत आपको फाइन कर दे तब, और फिर ये कि कोई ऐसा जुर्म जहां पर जिसकी सज़ा जो है वो या कैद है या जुर्माना है या सिर्फ उसमें जुर्माना होना है, तो वहां पर अदालत आपको जुर्माना करे। तो मैंने कहा कि अगर आपने जुर्माने नहीं अदा किए होते तो अदालत आपको उस जुर्मानों के एवज़ मज़ीद कैद की सज़ा सुना देती है। तो इसलिए यहाँ पर ये ताल्लुक जो है इम्प्रिजनमेंट का सबसे पहले है सेक्शन 64 के अंदर, कि जो ऐसे ऑफेंसेस जिनके अंदर इम्प्रिजनमेंट है और फाइन है, और या फिर इम्प्रिजनमेंट और फाइन ओनली, तो ऐसे केसेस के अंदर जहाँ पर जुर्म में या सिर्फ जुर्माना आपको हो जाता है, तो ये अदालत का इख्तियार है कि वो आपको कितना जुर्माना करती है या कितनी कैद की सज़ा सुनाती है, ठीक है। यहाँ पर जुर्माने का भी इख्तियार किसके पास चला गया, अदालत के पास चला गया। तो दूसरी बात ये है कि अब किसी भी एक ऐसा जुर्म है जिसके अंदर कैद है और साथ जुर्माना भी है, ठीक है, इम्प्रिजनमेंट है एज वेल एज फाइन है। तो अब ऐसे ऑफेंसेस के अंदर कैद थी, फ़र्ज़ करें कि 4 साल कैद है। अब मुलज़िम क्या करता है, मुजरिम जो होता है वो अपनी सज़ा को कम करवा लेता है, यानी कि वही सेक्शन 54 या 5 के तहत, जो ए के तहत सज़ाएँ कम होती हैं, वो अगर सज़ा कम कर लेता है तो फिर
वो साथ जुर्माना भी नहीं देता। तो अब जुर्माना नहीं देता तो अदालत क्या करती है कि उसको मज़ीद कैद की सज़ा सुना देती है। लेकिन अब ये है कि अदालत का पहले तो इख्तियार था ना कि ये अदालत अपनी मर्ज़ी से दे देती है। तो वहाँ पर अब जो है पीपीसी ने कहा कि अगर ऐसा जुर्म, यानी कि जब ऐसे हालात में जब मुजरिम अपनी सज़ा को कम करवा लेता है और साथ जुर्माना भी नहीं देता, तो अब ये जो कम हुई हुई सज़ा है उसका उसको जो है उससे भी वो कम जो है वो सज़ा, उसके उससे ज़्यादा सज़ा नहीं दी जा सकती। मिसाल के तौर पर एक बंदे ने 4 साल कैद हुई थी, उसने अपनी सज़ा कम करवा ली जाके 2 साल। तो अब ये होगा कि जो जुर्माना उसने नहीं अदा किया तो वो उसको 2 साल से ज़्यादा नहीं उसके इवज़ सज़ा होनी। यानी कि उसको कैद जो है, अगर उसका जो है उम्र उम्र कैद जो थी उसकी 4 साल हुई, तो वो जो कैद की सज़ा है वो बेसिकली 4 साल से कम ही जो है वो 2 साल हुई, और 2 साल से कम होगा उसका डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट। यानी कि उसको उससे ज़्यादा सज़ा नहीं दी जा सकेगी जितनी उससे जिसने उसने कम करवाई होगी। ठीक है जी। उसके बाद आ जाते हैं, मैंने कहा 1/4। 1/4 क्या चीज़ है? 1/4 सिंपल सी बात है कि कोई भी जो इम्प्रिजनमेंट है, यानी कि आपको जो मुजरिम को कोई भी सज़ा दी जाती है, कोई एक ऐसा जुर्म किया जाता है जिसकी सज़ा जो है वो कैद भी है और जुर्माना भी है। अब होता ये है कि उस बंदे को जुर्माना उसने नहीं पे किया और उसके इवज़, यानी कि उसके डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट उसको जो है कैद होनी है, क्योंकि उसने जुर्माना नहीं दिया तो उसको कैद होनी है ना। तो अब जो कैद है वो ये कानून ये कहता है पीपीसी का कि जो उस जुर्म के अंदर जितनी सज़ा लिखी गई है कैद की, तो उस कैद से वो उसका 4 हिस्सा, चौथा हिस्सा जो है उसको मज़ीद कैद दी जा सकती है, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते। इसकी भी मिसाल उसी तरह से ये है कि अगर एक जो है वो कैद 2 साल अगर एक मुजरिम को हो जाती है सज़ा, तो अब ये है कि चूँकि सज़ा उसको सज़ाए कैद भी हुई है और साथ उसको जुर्माना भी है। ये आपने लाज़मी याद रखना है। देखें, सज़ाए कैद भी है और साथ जुर्माना दोनों ही सुनाए गए हैं। तो इसलिए जब दोनों सुनाए जाएँगे तो जो उम्र कैद होगी मज़ीद उसको जुर्माना ना अदा करने की सूरत में वो इम्प्रिजनमेंट जो है वो अगर उसको जो जुर्म के मुताबिक उसकी असल जुर्म के मुताबिक जो कैद है वो अगर 2 साल थी तो उसका चौथा हिस्सा उसको होगी, यानी कि अब उसको सिर्फ 6 महीने की कैद हो सकती है। 6 माह से वो ज़्यादा जेल के अंदर नहीं उसको कैद की सज़ा सुनाई जा सकती। ये है 1/4। ठीक है जी। उसके बाद मैंने कहा था कि 50 एंड 100 डिस्क्रिप्शन की मैंने बात की थी कि डिस्क्रिप्शन क्या है। यानी देखें, अगर ऐसे ऑफेंसेस, मैं कह रहा हूँ कि जुर्म, ऐसे जुर्म जिनकी सज़ा जो है वो सज़ाए कैद भी है और साथ जुर्माना भी है, ठीक है, जहाँ पर कैद का जो है वो आ जाती है पाबंदी साथ जुर्माने के, तो वहाँ पर जो है डिस्क्रिप्शन, यानी वहाँ पर अदालत की मर्ज़ी है कि अगर एक मुजरिम ने जुर्म किया है, उसको उसकी सज़ाए कैद भी दी गई और साथ जुर्माना भी किया गया, तो वहाँ पर जो है अगर वो जुर्माना नहीं अदा करता तो वो अगर जो उस जुर्माने के इवज़ मज़ीद कैद की सज़ा भुगतेगा, तो वो कैद की सज़ा कौन-सी होगी? वो कैद बामुशक्कत होगी या कैद सिंपल होगी? तो ये जो है अदालत का इख्तियार है कि वो चाहे तो अदालत जो है वो उसको सज़ाए कैद जो मज़ीद उसने जुर्माना अदा ना करने की वजह से भुगतनी है, वो चाहे तो उसको कैद बामुशक्कत दे दे, या कैद एक सिंपल कैद, उसको सिंपल इम्प्रिजनमेंट भी दी जा सकती है। तो ये एक थोड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपने इसको लाज़मी ज़हन में रखना है। ये सेक्शन जो है 66 का, कि वो किसी भी तरह की डिस्क्रिप्शन हो सकती है, वहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है एनी डिस्क्रिप्शन, तो आपने इस चीज़ को लाज़मी ज़हन में रखना है। अब आ जाते हैं जनाब के वो जो 50 एंड 100 की मैंने बात की थी। देखें, 50 एंड 100 ये है कि अगर कोई ऐसा जुर्म, फिर वहाँ पे स्टार्ट किस तरह से होता है जुर्म, लेकिन यहाँ पर जो है अब मैं दूसरे सेक्शन में या दूसरे एक हिस्से में आ चुका हूँ, जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि जुर्म, ऐसे जुर्म जिनकी सज़ा सिर्फ़ और सिर्फ जुर्माना है। अब यहाँ पर इस जुर्म की सज़ा जो है वो 50 एंड 100 वाले केस में कैद नहीं है, सिर्फ़ ऐसे जुर्म जहाँ पर सज़ा जो है सिर्फ़ जुर्माना लिखी गई है। तो वहाँ पर जुर्माना किस तरह से, अगर वो जुर्माना नहीं अदा करता तो उसको मज़ीद उसको जो है सॉरी कैद जो है वो कितनी दे भुगतनी पड़ेगी। तो वहाँ पे अदालत ने जो इस इख्तियार है अदालत के पास वो ये है पीपीसी के तहत कि अगर 2 महीने, अगर उसने 50 रुपये की अगर फ़र्ज़ करें उसको जुर्माना हुआ है और वो कहता है जी मैं 50 रुपये नहीं दे सकता, तो अदालत कहेगी ठीक है आप 2 महीने के लिए कैद भुगत लें।
ठीक है। अगर जुर्माना हुआ है 100 रुपया, वो कहता है जी मैं 100 रुपया नहीं दे सकता, तो अदालत कहेगी कि फिर आपको 4 महीने से जो है वो कैद भुगतनी पड़ेगी। और अगर 100 रुपये से ज़्यादा जुर्माना हुआ है और वो जुर्माना नहीं देता, तो फिर उसको ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने की सज़ा भुगतनी कैद की पड़ेगी। ठीक है जी, ये है जो 150 वाला रूल है। लेकिन इसमें मैंने आपको बता दिया कि एक दूसरा सेक्शन है कि जहाँ पर ऐसे जुर्म जहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ उसकी सज़ा जुर्माना है। ठीक है। अब आगे आ जाते हैं टर्मिनेशन के, यानी सज़ाएँ तो हो रही हैं, जुर्माने भी हो रहे हैं, जुर्माना ना देने के जुर्म में जो है वो आपको मज़ीद कैद की सज़ा भी है। लेकिन अब अगर एक बंदा कहता है जी कि मैं अब जुर्माना अदा कर देता हूँ, तो फिर अदालत कहती है कि ठीक है, अगर आप जुर्माना अदा कर देते हैं, पीपीसी का सेक्शन जो है वो 68 आगे टर्मिनेशन से डील करता है। वो ये कहता है कि आपने अगर जुर्माना अदा कर दिया तो आपकी उसी वक्त सज़ा ख़त्म हो जाती है। ठीक है, सेक्शन 68 कि यूँ ही उसने जुर्माना दिया तो उसकी सज़ाए कैद जो है वो ख़त्म हो जानी चाहिए। अब आगे आ जाते हैं कि जनाब अगर ये यहाँ पर एक बंदे ने फ़र्ज़ करें कि 1 महीना कैद भुगत लिया, उसको 4 महीने की कैद हुई थी, तो अब उसने क्या करना है कि अब उसने अपने 3 महीने के पैसे अदा करने हैं। जो मैंने टर्मिनेशन प्रोपोर्शनल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, तो ये वो है, तनासुब की सज़ा आप समझ लें इसको। वो यूँ ही है कि तनासुब का जुर्माना यही है कि अगर आपने 3 महीने 4 महीने की कैद थी, अगर आपने 3 महीने काट लिए तो फिर आपने सिर्फ़ 1 महीने के पैसे देने हैं। ठीक है? तो मैं इसकी आगे फर्दर थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ कि वो यही है कि पीपीसी के अंदर भी ये बड़ी अच्छी एक एग्जांपल कोट की गई है कि देखें, एक बंदा था, उसने एक सज़ा जो है उसको 1 साल की फ़र्ज़ करें होती है, तो अब उसने पे कर दिया है फ़ाइन 100 रुपया उसको फ़र्ज़ करें सज़ा थी, तो जुर्माना था, और उसने अगर पे कर दिया है, तो अब ये है कि अब उसने पे किया है मिसाल के तौर पे 6 महीने के पैसे। ठीक है, यानी उसने 50 रुपये पे कर दिए हैं, 50 रुपये की उसने कैद भुगत ली है, लेकिन अभी उसका 5वां महीना जो है छठा महीना चल रहा है। तो अब ये होगा कि अगर उसने 50 रुपये जमा करवाए हैं तो वो उसी वक्त जेल से बाहर नहीं आ जाएगा, वो तब आएगा जब उसके वो 6 महीने पूरे हो चुके होंगे। अब इस तरह से ये एक छोटी सी बारीकी है, इसी वजह से इस सेक्शन को अलहदा से मेंशन किया गया है। ठीक है, सेक्शन 69 के अंदर आपने यही बारीकी ज़रा नोट में रखनी है। अब ये है कि हाँ, अगर उसने 6 महीने आज फ़र्ज़ करें उसका 6 महीने का 1 दिन रह गया था और 1 दिन पहले उसने अपने अगले 6 महीने के सारे पैसे पूरे कर दिए, तो वो जनाब उसी वक्त बंदा जो है वो बाहर आ जाएगा, क्योंकि आज उसका आखिरी दिन बनता होगा। ठीक है जी। अब आ जाते हैं, मैंने कहा था कि एंड में जो है बचती है बात कि 6 ईयर्स या डेथ जो हो जाती है, यानी कि अगर अदालत ने जुर्माना कर दिया है और उसकी सज़ा उसने कितने अरसे के अंदर उसको वसूल करना है, तो ये जो है वो 6 साल के अंदर अदालत ने पीपीसी ने इख्तियार दिया है कि कोई किसी भी शख्स जिसको जुर्माना हुआ है, उसको आपने 6 साल के अंदर अंदर उससे जुर्माना वसूल करना है। अब ये है कि एक बंदे को सज़ा ही 10 साल की हो जाती है, तो अब वो तो जेल के अंदर है, तो 10 साल की सज़ा है, तो वो 6 साल के यानी कि अब ये अदालत के पास एक तरह से जो कानून है वो ये समझता है कि चूंकि बंदा उस कस्टडी के अंदर है, तो अब आप उससे 6 साल के बाद भी पैसे ले सकते हैं, यानी क्योंकि अभी तो है तो वो कैद में ही ना, अगर वो 7वें साल में है, 8वें साल में है, 9वें साल के अंदर है, तो वो चाहे 7 साल बाद पैसे दे दे, 8 साल बाद दे दे, 9 साल, यानी कि अपनी कैद से पहले पहले और 6 साल के बाद भी पैसे वसूल किए जा सकते हैं जुर्माने के। ठीक है। हाँ, अब ये है कि एक बंदे को सज़ा जो है वो सज़ा हो जाती है जुर्माने की किसी भी जुर्म के अंदर, लेकिन उसकी सज़ा जो है उसके बाद उसको वो फ़ौत हो जाता है। अब ऐसा शख्स जो फ़ौत हो जाता है, तो क्या उसका जुर्माना माफ़ होता है? नहीं। कानून ये कहता है कि उसका जुर्माना माफ़ नहीं होता। सेक्शन 670 जो है इस पे बहुत क्लियर है कि एक बंदा अगर फ़ौत हो जाता है और उसको जुर्माना हुआ है, तो फिर उसकी जो है माफ़ी जुर्माने की नहीं है। वो अब जुर्माना किस तरह से लिया जाएगा वो इसी सेक्शन में लिखा है कि वो जो उसकी प्रॉपर्टी है, जो दैट इज़ लायबल टू डेट्स, जिससे उसके कर्ज़े अदा किए जाने हैं, उस प्रॉपर्टी से पैसे लेकर अदालत को वो जमा होंगे, वो कानून उसको वसूल करने का हकदार है। उस बंदे के मरने के बाद उसकी प्रॉपर्टी जो होगी उसको बेचकर उससे या उससे पैसे लेकर जो हैं वो जुर्माना अदा किया जाएगा। तो ये जुर्मानों का बेसिकली कानून है, बहुत सिंपल सा कानून है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। सिर्फ़ वही 8 अल्फ़ाज़ आपने याद रखने हैं और 8 ही सेक्शंस हैं, ठीक है जी? तो आपने इन चीज़ों को याद रख